नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय में उतर रहे हैं। 16वां अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग। और देखिए, एक सवाल अक्सर मन में आता है ना, कि भाई एक जैसी स्थिति में लोग इतना अलग अलग क्यों रिएक्ट करते हैं। ये स्रोत शायद इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। मानव स्वभाव की दो प्रकृतियों की बात करके, दैवी और आसुरी। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। स्रोत कहता है कि मनुष्य में दो तरह की संपदा होती है। अब यहाँ संपदा का मतलब पैसा वैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आंतरिक गुणों की बात है। हाँ, आंतरिक गुण। और स्रोत के हिसाब से कृष्ण कहते हैं कि जो दैवी गुण है वही असली दौलत है। सही कहा। तो ये दैवी गुण है क्या असल में? क्या लिस्ट दी गई है स्रोत में? हाँ, दी है। स्रोत दैवी गुणों की एक लंबी लिस्ट देता है। इसमें सबसे पहले तो अभय यानी निडरता, फिर मन की शुद्धि जिसे सत्व संशुद्धि कहा है, ज्ञान और योग में टिके रहना, दान देना, इंद्रियों पर संयम रखना जिसे दम कहते हैं, यज्ञ, स्वाध्याय, तपस्या, सरलता, काफी सारी चीजें। हाँ, और अहिंसा, सत्य, गुस्सा ना करना, त्याग की भावना, शांति, किसी की बुराई ना करना मतलब अपैशुणम, और प्राणियों पर दया, कोमलता, लज्जा, स्थिरता, तेज, क्षमा, धैर्य, शौच यानी पवित्रता, किसी से वैर न रखना और अभिमान न होना। वाह, ये तो गुणों का भंडार है। स्रोत कहता है कि ये मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल, स्रोत का यही कहना है कि ये सारे गुण व्यक्ति को बंधन से छुड़ाकर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसीलिए कृष्ण अर्जुन से कहते भी हैं कि तुम दैवीय संपदा लेकर जन्मे हो, चिंता मत करो। अच्छा, ये तो हुई एक साइड की बात, दैवीय गुण। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो इसके ठीक उलट है, जिसे स्रोत आसुरी संपदा कहता है। यहाँ मामला थोड़ा गहरा है शायद। हाँ, बिल्कुल, ये दूसरी चरम सीमा है कह सकते हैं। स्रोत बताता है कि जो आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं उनमें लक्षण एकदम उल्टे होते हैं। उनमें होता है दंभ मतलब पाखंड, दिखावा, दर्प यानी घमंड, अभिमान, बहुत ज्यादा क्रोध, कठोरता होती है बातों में, व्यवहार में, और अज्ञान मतलब वो सही गलत का भेद नहीं कर पाते। स्रोत में ऐसा कुछ है? हाँ, यही बात है। स्रोत कहता है कि ऐसे लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका उन्हें पता नहीं होता। न बाहर की सफाई, न अंदर की, न सच्चाई का आचरण। और दुनिया को कैसे देखते हैं वो मानते हैं कि ये जगत बिना किसी सहारे के है, झूठा है, ईश्वर विहीन है, बस काम यानी इच्छा, वासना से पैदा हुआ है। यही उनकी सोच है। ओह, ये तो काफी नकारात्मक नजरिया है। हाँ, और स्रोत कहता है कि इसी मिथ्या ज्ञान, इसी गलत समझ के कारण वो अपना ही नाश कर बैठते हैं, आत्मा का नाश, और जगत का भी नुकसान करते हैं, क्रूर कर्म करते हैं। किस तरह के कर्म? वो ऐसी इच्छाओं के पीछे भागते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, मतलब कामाश्रित्य दुष्पूरम, दंभ, मान, मद में चूर रहते हैं, मोह में पड़कर गलत सिद्धांतों को पकड़ लेते हैं और भ्रष्ट आचरण करते हैं। ये चिंता वगैरह का भी जिक्र है? हाँ, बहुत ज्यादा। स्रोत कहता है चिंताम परिमेयांच मतलब मरने तक साथ रहने वाली अनगिनत चिंताएं। वो भोग विलास को ही परम लक्ष्य मानते हैं और अन्याय से, गलत तरीकों से पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। और वो अहंकार वाली बात, मैं ही ईश्वर हूँ। हाँ, वो भी। उनमें अहंकार कूट कूट कर भरा होता है। ईश्वरो अहम अहम भोगी, सिद्धो अहम बलवान सुखी, मतलब मैं ही भगवान हूँ, मैं ही भोगने वाला हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। और दूसरों से द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। बाप रे, ये तो बिल्कुल ही अलग तस्वीर है दैवी गुणों से। तो इन आसुरी गुणों का परिणाम क्या बताया गया है? अंत में क्या होता है? स्रोत यहाँ बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि ये गुण बंधन का कारण है, निबंधाय। ऐसे लोग बार बार दुखदायी योनियों में जन्म लेते हैं, आसुरीषु एव योनिषु, और अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं, पतंती नरकेषु चौ, मतलब घोर नरक में गिरते हैं। तो मतलब ये गुण तय करते हैं कि हमारा रास्ता किधर जाएगा? हाँ, एक तरह से। देवीय गुण मुक्ति की ओर, आसुरी गुण बंधन और दुख की ओर। क्या स्रोत कोई समाधान बताता है? मतलब इस चक्र से निकलने का कोई रास्ता? बिल्कुल। स्रोत परिणामों पर, कॉन्सिक्वेंसेस पर बहुत जोर देता है। वो नरक के 3 द्वार एकदम साफ साफ बताता है। कौन से? काम, क्रोध और लोभ, वासना, गुस्सा और लालच। अच्छा। स्रोत कहता है कि जो इन तीनों को छोड़ देता है,
त्याग देता है वो अपने कल्याण के लिए आचरण करता है और परम गति को प्राप्त होता है, यान्ति पराम गतिम। तो रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर चलें कैसे? क्या करें, क्या ना करें, ये कैसे तय हो? इसके लिए भी स्रोत का मार्गदर्शन बहुत साफ है। वो कहता है कि कार्य और अकार्य, यानी क्या करने योग्य है और क्या नहीं, इसका निर्णय शास्त्र की विधि से होना चाहिए। शास्त्र विधि मतलब गीता के अनुसार? हाँ, यहाँ पर शास्त्र विधि का मतलब है वेद शास्त्र, और गीता स्वयं भी एक शास्त्र है, तो उसके अनुसार चलना चाहिए। स्रोत चेतावनी भी देता है कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी मनमर्जी से चलता है, काम कारतः, हाँ, उसे ना सिद्धि मिलती है, ना सुख और ना ही परम गति। तो मतलब मनमानी नहीं चलेगी। बिल्कुल नहीं, एक दिशा निर्देश दिया गया है। तो संक्षेप में कहें तो ये अध्याय हमें दो रास्तों का एक ढांचा दे रहा है जो हमारे अंदर के गुणों पर आधारित है। एक रास्ता हमें ऊपर उठाता है, मुक्ति की तरफ ले जाता है, दूसरा हमें फंसाता है, बंधन और दुख में डालता है। हाँ, बिल्कुल सही। और अंत में एक सोचने वाली बात यह रह जाती है कि स्रोत असल में आत्मनिरीक्षण पर जोर दे रहा है, अपने अंदर झांकने पर, इन गुणों को खुद में पहचानने पर और अपने कर्मों को शास्त्र के अनुसार ढालने पर। तो क्या आज के समय में इन हजारों साल पुरानी अवधारणाओं को समझना, क्या ये हमें अपने आपसी व्यवहार को, अपने खुद के व्यक्तिगत विकास को एक नए नजरिए से देखने में मदद कर सकता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।